जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जो विभाग आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन स्टिल यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट रहने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो 6 जुलाई तक यहां पे आपको पता चल जाने वाला है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। इतना फास्ट है इनका सिलेक्शन प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। साथ ही साथ अप्लाई करना भी फ्री है, उसकी यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आप बस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, विभाग का नाम है NIO। स्क्रीन पे आपको फुल फॉर्म दिख रही होगी। ये जो विभाग है NIO, ये आपका आता है CSIR के अंडर में, और इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 जुलाई। ठीक है ना। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं है, यानी आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे 3 साल वाला फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा करा है तो आप बन सकते हो टेक्नीशियन। और अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जैसे कि HR हो गया, फाइनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब में। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास जॉब का कोई एक्सपीरियंस वगैरह ना हो। अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई मत करना। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 6 जुलाई से। आपको ये देखना है कि भाई 6 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करना। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए है 24 ईयर और ग्रेजुएट वालों के लिए 26 ईयर। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का मिलता है और OBC को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया ही ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। वैसे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैटेगरी वाइज देख लो। यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल कैंडिडेट्स, कुल मिला के किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर, इसलिए आपका जो सिलेक्शन वो तेजी से हो रहा है। आपका ये जो इंटरव्यू है ये 6 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, 6 जुलाई को आपका इंटरव्यू है। हालांकि क्या एड्रेस रहने वाला है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट एड्रेस बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी 6 जुलाई को ही आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं। ठीक है, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जैसे कि आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है तो उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट हो गया, आधार हो गया, पेन हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप साथ में ले जाना। ठीक है, बाकी कब आपका इंटरव्यू है, कहाँ पे आपका इंटरव्यू है, एड्रेस क्या रहने वाला है,
यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो वेबसाइट पर हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। मैं आपको 1 मिनट में चलाना सिखा देता हूँ। देखो आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखोगे तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप NIO लिख के सर्च कर दोगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और अगर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले क्या करना, आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बची हुई जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि ये भी आपको पता ही नहीं है। देखो यहाँ पे सैलरी नहीं, इसे हम कहेंगे स्टीपेंड। स्टीपेंड कब मिलता है, जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पे 1 साल ये आपको ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करना सिखाते हैं और इसलिए ये आपसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगते क्योंकि ये सिखाते ही हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो आपका जो अप्रेंटिसशिप का स्टीपेंड रहता है पर मंथ का वो रहता है इतना, और अगर आप ग्रेजुएट वाले हो तो आपका रहता है 12+, ठीक है, ये पर मंथ का है। बाकी 1 साल के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि काफ़ी हेल्प करता है गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी, ठीक है ना। कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा होता है। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है चलिए अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। बाकी आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, मुझे उम्मीद है आप पढ़ लोगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो आपको यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह भरना नहीं है, आपको सीधा नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है, यानी कि आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, देन थोड़ा सा नीचे आके रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। देन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। यही है आपका काम। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उन सब की ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आप अपने साथ में रख लेना और फिर आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन इंटरव्यू देने जा सकते हो। कब है इंटरव्यू, 6 जुलाई को। कहाँ पे है चलिए एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो CSIR NIO लोक भवन रोड, दोनापोला, ये आपका कोड है यानी कि पिन कोड। गोवा HRM ऑफिस, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट एड्रेस है जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। इसके अलावा डेट भी बताइए 6 जुलाई को और टाइमिंग भी बताइए है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 से 10 बजे तक। इसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी तो आप टाइम से जाना। और यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है, जो ट्रेनिंग है वो भी आपकी गोवा में ही चलने वाली है, ठीक है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है, बट लोकेशन आपकी गोवा ही रहेगी क्योंकि ये जो विभाग है ये गोवा के अंदर है, ठीक है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। आप इन्हें भी पढ़ना, इसके बारे में भी जानना और जो पसंद आए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।